वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्लिड्स, जो हमारी एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कौन थे हमारे ये हमारे आपके ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो बहुत ही फेमस थे। ठीक है, इन्होंने ज्योमेट्री पर बहुत सारे डेफिनेशन, उसके साथ साथ ज्योमेट्री पर एक बुक भी उन्होंने राइट किया, जिस बुक का उन्होंने नाम रखा था एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने एक बुक राइट किया था, उस बुक का नाम रखा था इन्होंने एलिमेंट। और अपने इस बुक को उन्होंने कुल 13 चैप्टर में डिवाइड किया था। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, 13 चैप्टर में क्या क्या था उन्होंने डिवाइड किया था। यहाँ पे जैसा कि लिखा गया यूक्लिड्स डेफिनेशन, एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, एक्जियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स मैं अभी बाद में बात करूँगा। सबसे पहले यूक्लिड्स के डेफिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यूक्लिड कौन थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, यूक्लिड ने ज्योमेट्री पर बहुत सारे डेफिनेशन दिए थे, जैसे सरफेस बताया था, कर्व बताया था, लाइन बताया था, पॉइंट बताया था, डायमेंशन बताए थे। ठीक है, उन्होंने कुछ पॉइंट भी दिए थे और एक एक पॉइंट को पॉइंट बाई पॉइंट करके उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया था। जैसे देखते हैं हम, जैसे उन्होंने पॉइंट के बारे में बताया था। पॉइंट को कैसे डिफाइन किया उन्होंने पॉइंट के बारे में बताया कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। मतलब पॉइंट क्या होता है? ये जो हमको पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसा है जिसका क्या होता है, वो पॉइंट किसी का भाग नहीं होता है, किसी का पार्ट नहीं होता है, वो हमारा पॉइंट कहलाता है। एंड देन उसके बाद उन्होंने लाइन के बारे में बताया। अ लाइन इज अ ब्रीथलेस लेंथ। जैसे कोई लेंथ है, जैसे कोई लेंथ है हमारे, लाइन क्या है? ये ब्रीथलेस लेंथ है, मतलब इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, मतलब ये एक लाइन है, सीधी रेखा में चलती जा रही है। एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा कि द एंड ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। ठीक है, लाइन की जो एंडिंग पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट बना, तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि वो क्या होता है, हमारे पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक बताया कि स्ट्रेट लाइन के बारे में भी उन्होंने बताया कि स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। मतलब स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो अपना जो पॉइंट होता है उसी पर क्या करती है, वो बार बार लाई करती है। जैसे मान लीजिए पॉइंट बनाया, फिर ये 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 पॉइंट बनाया, और इस पॉइंट को मैंने क्या किया, ऐसे मिला दिया। तो अगर मैं ऐसे देखूँ तो यहाँ पे लगातार पॉइंट है, ऐसे सटे सटे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो वही चीज़ कर रहे हैं कि जो बार बार क्या करते हैं, इटसेल्फ अपने आप पर ही लाई करते हैं बार बार। तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन, मतलब ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे पॉइंट पॉइंट करके, तो एक स्ट्रेट लाइन हमारा क्या होगा, बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने सरफेस के बारे में क्या बताया कि अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। मतलब सरफेस क्या होता है, सरफेस क्या होता है, उसके पास क्या होता है, हमारा लेंथ होता है एंड देन ब्रीथ होता है। सरफेस के पास क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ दोनों होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं जिस कॉपी पर राइट कर रहा हूँ, तो क्या है, उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ठीक है, एंड उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, ब्रीथ होगी। ठीक है, सपोज ये मान लीजिए आपका पेन है, तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ ब्रीथ होगी। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन था उन्होंने बताया था। उन्होंने टोटल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो उन्होंने टोटल 23 डेफिनेशन दिया था। ठीक है, 23 डेफिनेशन था उनका। आपके एनसीईआरटी वाले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं, आपकी बुक में राइट किया गया है एनसीईआरटी को, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक्जियम से तो अभी हम डेफिनेशन के बारे में देख रहे थे। यहाँ पे जो यूक्लिड ने और भी डेफिनेशन दिया था, जिसमें से 6 डेफिनेशन उन्होंने बताया था क्या, कि द ईड्ज ऑफ अ सरफेस आर लाइन। मतलब किसी सरफेस का जो ईड्ज होता है, जैसे सपोज ये आपका सरफेस है, ये जिसमें कॉपी पर राइट कर रहा हूँ, तो ये जो आपका ईड्ज दिख रहा है, ये ईड्ज, ये भी क्या है, एक लाइन ही है। उन्होंने ऐसे मतलब ऐसे डिफाइन किया। देन उसके बाद उन्होंने बताया कि अ प्लेन सरफेस, यहाँ पे प्लेन सरफेस की बात हो रही है। अगर मैं सरफेस बोलता हूँ, केवल सरफेस बोलता हूँ, तो सरफेस आपका टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, पूरी तरह प्लेन, मतलब सरफेस जो होगा पूरी तरह प्लेन नहीं होगा। मतलब वो सरफेस आपका, जैसे आपका ज़मीन होता है, कहीं ऊंच कहीं खाल होता है। ठीक है, कहीं लोअर कभी डाउन, मतलब ऐसे हो, कभी अपर होगा कभी लोअर होगा, तो इस टाइप से वो सरफेस होगा। यहाँ पे जब प्लेन सरफेस की बात होगी, तो प्लेन सरफेस क्या होगा, क्या प्लेन सरफेस वह सरफेस होगा विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब जैसे स्ट्रेट लाइन बनता है हमारा, जैसे सपोज ये हमारा बुक है, तो बुक क्या है, हमारा एक प्लेन सरफेस है, बिकॉज ये अपने ही पॉइंट पर क्या होते हैं, ऐसे लाई करते एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, और उन स्ट्रेट लाइन के ड्रॉ होने से क्या होता है, हमारा एक प्लेन सरफेस हमारा क्या होता है, ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो ये यूक्लिड साहब के आपके कुछ डेफिनेशन थे। उन्होंने टोटल डेफिनेशन यहाँ पे बुक में नहीं दिया है,
बस इतना ही डेफिनेशन के बारे में उन्होंने बताया था, मतलब इस बुक में बताया गया है। और भी बहुत सारे डेफिनेशन होंगे आपको, ठीक है। यूक्लिड ने अपने जो बुक उन्होंने राइट किया था, उन्होंने एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स बताया था। तो ये एक्जियोम्स क्या होता है, एक्जियोम्स हम बात करते हैं। देखिए एक्जियोम्स जो होता है ना, वो एक ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, ये क्या होता है हमारा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसका यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब जिसका कोई एविडेंस नहीं है, मतलब ये पहले से ही प्रूव कर लिया गया, मतलब इसको एजम्पशन कर लिया गया, इसको एज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया है। तो ऐसे ही कुछ 6-7 एक्जियोम्स उन्होंने दिया था। और जो एक्जियोम्स होते हैं हमारे, यह ज्योमेट्री में यूज नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ज्योमेट्री में इसको यूज नहीं किया जाता है। यानी कि कहाँ यूज किया जाता है, तो ज्योमेट्री छोड़ करके जितने भी मैथमेटिक्स के जो ब्रांचेज हैं हमारे, ठीक है, ज्योमेट्री छोड़ करके हर जगह क्या होते हैं, एक्जियोम्स को फॉलो किया जाता है, यूज किया जाता है। तो एक्जियोम्स को हम समझ सकते हैं कि एक्जियोम्स क्या है, ज्योमेट्री में यूज नहीं किया जाता है, इसको मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। मैथमेटिक बोल लीजिए, अरिथमेटिक बोल लीजिए, अलजेब्रा बोल लीजिए, हर जगह क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं। यह एक ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसका कोई एविडेंस नहीं है, ये एजम्पशन कर लिया गया है। इसी तरह हमारे जो पोस्टुलेट्स हैं वो भी क्या है, ये सारे क्या है, प्रूवन स्टेटमेंट है, जितने भी हैं सब प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, एक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स। बस जो और जो हमारा पोस्टुलेट्स है, वो जो टर्म है हमारा, वो ज्योमेट्री में ही केवल यूज किए जाते हैं, बाकी अदर कहीं नहीं यूज किए जाएंगे। एंड फर्दर इसके बाद हम पोस्टुलेट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्जियोम्स उन्होंने दिया था। तो जैसा कि उन्होंने पहला एक्जियोम्स बताया था, क्या, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, जैसे मान लीजिए कोई थिंग्स है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है, यह इक्वल है यम के, ठीक है, यह इक्वल है यम के। और एक कोई दूसरा नंबर है, वो भी इक्वल है क्या, वो भी इक्वल है किसके, यम के। तो ये जो दोनों नंबर हैं, ये आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में नंबर तो इक्वल होंगे क्योंकि सेम थिंग है। बट ये ए इक्वल है यम के और बी इक्वल है यम के, तो ए क्या होगा, बी के, जो ए है वो भी क्या होगा हमारा, बी के श्योरली है कि वो भी इक्वल ही होगा। मतलब कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, मतलब कोई थिंग्स हैं जो सेम थिंग के क्या है, इक्वल हैं, तो इक्वल टू वन अनदर, मतलब वो भी थिंग जो होंगे आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जैसे ए इक्वल है एम के, बी इक्वल है एम के, तो ए इक्वल होगा बी के। तो ये पहला एक्जियोम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया। देन दूसरा हमारा क्या बोल रहे हैं, वो दूसरा जो हमारा एक्जियोम्स है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, ठीक है। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल ए नंबर है कोई, ठीक है, वो बी के क्या है, इक्वल है, जैसे कि कह रहा है इफ इक्वल आर इक्वल, ये आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसमें हम क्या कर दें कि इसमें कोई इक्वल चीज़ ऐड कर दें। इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम 5 ऐड कर दिए, ठीक है, यानी a+5 कर दिए, इसमें भी हम b+5 कर दिए, तो जो हमारा नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। जैसे दूसरे एग्जांपल की तरह समझते हैं, जैसे मान लीजिए 2 कोई है नंबर, यह क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दो नंबर आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं, 2+4, और इधर भी 2+4 कर दूं, तो जो रिजल्ट मिलेगा हमको वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो वही चीज़ कह रहा है कि इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल टू द होल आर इक्वल, तो ये जो होल मिल रहा है, होल, ये भी आपस में क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तीसरी हमारी है कि इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, सेम इसी का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे प्लस किया गया है तो यहाँ पे माइनस, मतलब कोई दो नंबर हैं आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे 10 क्या है, 10 के इक्वल है। अब इसमें से कोई ऐसा इक्वल लीजिए, दोनों में से मतलब जो नंबर लेंगे वो इक्वल वो माइनस कर, जैसे मान ली सपोज मैं 5 लिया, ठीक है, 10 में से 5 माइनस किया और इसमें से भी मैंने 5 माइनस किया, तो जो होल नंबर मिलेगा वो भी क्या आएंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल, तो ये हमारा रिमाइंडर बचा, तो ये आपस में क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए हमारा फोर्थ जो एक्जियोम्स हमारा कह रहा है, फोर्थ एक्जियोम्स क्या कह रहा है कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड
with an another are equal to one another। ठीक है, क्या मतलब हुआ, जैसे कोई थिंग्स है, ठीक है, वो कोइंसाइड है। कोइंसाइड के यहाँ पे मतलब है कि मतलब सेम, एक जैसा दिख रहा है, सेम शेप से मतलब है। क्या मतलब है? सेम शेप। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक्स है, यह कोइंसाइड है किसके? कोइंसाइड है किसके? एक्स के। तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है? जैसे मान लीजिए कोई लाइन ए बी है हमारा, ये एक लाइन है जिसकी लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। एंड दूसरी लाइन है हमारा सी डी, वो भी लाइन क्या है? वो भी हमारा 5 सेंटीमीटर। मतलब एक जैसे दिख रहा है, तो ए बी क्या होगा? सी डी के इक्वल होगा। ये हमारा मतलब हुआ। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बड़ी सी हमारी लंबी लाइन है ए बी, इसका एक मिड पॉइंट है हमारा सी। ठीक है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया, ये भी 5 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए सी प्लस सी बी इक्वल टू क्या है? ये ए बी होंगे। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई। 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, मतलब एक जैसे अगर दिखाई देते हैं तो वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। जैसे सी ए बराबर होगा किसके? सी बी के। ए सी बराबर होगा सी बी के। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? हमारा ए बी के बराबर, बिकॉज ये दोनों क्या है? आपस में सेम है। तो ये हमारा फोर्थ एक्सियम्स रहा। फिफ्थ एक्सियम्स क्या कह रहा है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो कोई समझ लेगा। जैसे मान लीजिए कोई होल है, मतलब ये कोई नंबर है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया? पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपका पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट, ये 2, 2 पार्ट में क्या होंगे? डिवाइड हो गए। तो इसका मैं अगर हाफ लूँ, तो हमेशा क्या होगा? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब जो होल होगा हमारा, वो उसका जो पार्ट है वो हमेशा क्या होगा? उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, जैसे कोई एक लंबी लाइन है ए बी, और मैं इसका हाफ लाइन ले लिया सी डी, तो ये ए बी हमेशा किससे होगा? ए बी हमेशा सी डी से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, तो मतलब ये बड़ा वाला सर्किल अपने हाफ वाले सर्किल से हमेशा क्या होगा? सेमी सर्किल से क्या होगा? हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ एक्सियम्स रहा। यहाँ पे 6 क्या कह रहा है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जैसे कोई सेम थिंग्स है, जैसे ए इक्वल है, ठीक है, ए के, ठीक है, कोई सेम थिंग्स है, इनका हम डबल कर दें, मतलब इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमको होल नंबर मिलेगा वो 2a किसके इक्वल होगा? 2a के। दूसरे एग्जांपल्स देखें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई नंबर है आपस में इक्वल है, 3 की इक्वल है, ये सेम थिंग है, इसको मैं क्या किया? डबल कर दिया। तो यहाँ मिला हमको 6, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। तो ये जो होल मिला है हमको वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, मतलब सेम थिंग का डबल करने पर वो क्या होंगे? जो होल नंबर मिलेगा हमको पूरी तरह, वो भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या कह रहा है कि जो 7, ये आपका लास्ट एक्सियम्स है यूक्लिड साहब का। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स, कोई सेम थिंग्स हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका 10 इक्वल है 10 के, मतलब 2 सेम थिंग्स है आपस में इक्वल है। ठीक है, इनका मैं क्या कर दूं? हाफ कर दूं। हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करूं, तो ये भी 5 मिला और ये भी 5 मिला, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल ही हो रहे हैं ना। कि मतलब किसी सेम थिंग का हाफ करने पर वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल ही आएंगे। मतलब ए इक्वल है ए डेस के, ठीक है, तो इसका अगर हाफ करें हम, सॉरी ए डेस मत लिखिए, ए इक्वल है ए के, इसका हाफ करेंगे तो a/2 इक्वल हो गया a/2 के। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ है कि 10 इक्वल है 10 के, जब मैंने इसका हाफ किया तो 5 मिला, इसका भी हाफ किया तो 5 मिला, तो ये जो हम लास्ट में हमको रिजल्ट मिल रहा है ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने देखा यूक्लिड्स के डेफिनेशन, एक्सियम्स। चूँकि मैं पोस्टुलेट्स लिख चुका हूँ तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पोस्टुलेट्स आपका कवर कर दूंगा। ठीक है।